हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज में। ये सीरीज हमारी डेली बेसिस पर चलती है और जिसमें हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो ये हमारी क्लास 49 है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज के नाम से, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का पीडीएफ जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक वहाँ पर दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि देश का प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर मंडी जिले के किस स्थान पर स्थापित किया गया। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देश का जो प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर है वो मंडी जिले में स्थापित किया गया था। और आपको बताना है कि मंडी जिले के किस स्थान पर स्थापित किया गया था, सुंदरनगर में, जोगिंद्रनगर में, करसोग में या कोटली में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी जोगिंद्रनगर में। देश का प्रथम दूरदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में स्थापित किया गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है कि भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली का सर्वप्रथम आरंभ 24 मार्च 1995 को निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, सिरमौर में, शिमला में, मंडी में या हमीरपुर में। तो जो भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली का जो सर्वप्रथम आरंभ हुआ था वो आपको डेट याद रखनी है, 24 मार्च 1995 को हुआ था। और ये किस स्थान पर हुआ था, ये होता आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी शिमला में। शिमला में हुआ था, याद रखना है आपको। भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली का सर्वप्रथम आरंभ 24 मार्च 1995 को शिमला में हुआ था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो कि हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है वो कौन सा है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो कि हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, वो जोड़ता है उत्तराखंड से। उसका आपको नाम बताना है, बात पुल, कंदरौड़ पुल, यमुना पुल या सलापड़ पुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी यमुना पुल। यमुना पुल जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, पहली बात आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग, ये हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ता है, तो आपको याद रखना है यमुना पुल। और नेक्स्ट बात, यहाँ पर हम बाथू पुल की बात करें तो जो आपका बाथू पुल है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो कंदरौड़ पुल है, कंदरौड़ पुल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है वो कंदरौड़ पुल है और ये सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग बरोग की लंबाई कितनी है। अब सबसे पहले कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी सुरंग है आपकी बड़ोग। बड़ोग का नाम याद रखना है, सबसे लंबी सुरंग है कालका शिमला रेलवे लाइन की। तो इसकी लंबाई आपको बतानी है, 1348 मीटर, 1270 मीटर, 1100 मीटर या फिर आपका 1143 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1143 मीटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी, बड़ोग। तो इसकी लंबाई है 1143 मीटर, आपको याद रखना है 1143 मीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग बड़ोग की लंबाई 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर कुल कितने पुल है। अब आपको बताना है कि इस रेल लाइन पर जो है कुल कितने पुल हैं, 869, 875, 790 या 202। तो जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है बड़ोग, इसकी लंबाई 1143 मीटर है और इस रेलवे लाइन पर जो है कुल 869 पुल हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, याद रखना है 869 कुल इस रेलवे लाइन पर है कुल पुल हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। अब जोगिंद्रनगर रेलवे, जो आपका जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन है, इसका सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है आपको बताना है। नगरोटा है, अहजू है, बैजनाथ है या नूरपुर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी अहजू। जो आपका जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन है, इसका जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है, अहजू है। और अहजू आपका जोगिंद्रनगर में स्थित है। जोगिंद्रनगर का जो अहजू विलेज है वहाँ पर सर्व करता है अहजू रेलवे स्टेशन। जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन और इसकी
सबसे ऊंचा स्टेशन है। अब और इसकी आपको हाइट भी रखनी है, याद रखनी है 1290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये अहजू विलेज, और ये सबसे ऊंचा, इस रेलवे लाइन का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि उन्ना नंगल डैम चाडू रेल लाइन हिमाचल का एकमात्र ब्रॉडगेज रेल मार्ग है, इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी डिटेल्स डाली गई है। मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर हो जाए एमसीक्यूज के ही थ्रू, तो यहाँ पर डिटेल्स भी आपको क्वेश्चन में डाल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि उन्ना नंगल डैम चाडू रेल लाइन है वो हिमाचल का एकमात्र ब्रॉडगेज रेल मार्ग है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि इसका उद्घाटन जो है किस वर्ष हुआ था, 1950 में, 1942 में, 1991 में या 1997 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 1991 में जो है उन्ना नंगल डैम चाडू रेल लाइन, जो कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ब्रॉडगेज रेल मार्ग है, इसका उद्घाटन हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूछा गया है कि रोहतांग टनल का डिज़ाइन SMEC द्वारा तैयार किया गया, ये जो SMEC है ये किस देश से संबंधित है, आपको बताना है। भारत से, रूस से, जापान से या ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SMEC की। तो जो आपका SMEC है इसका पूरा नाम है स्नोई माउंटेन इंजीनियर कॉरपोरेशन। जो आपका स्नोई माउंटेन इंजीनियर कॉरपोरेशन ये कंपनी है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। जो आपकी रोहतांग टनल है, जो इसका कार्य जिसका निर्माण जो है आपका BRO के साथ मिलकर, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही में बात करें ऑस्ट्रिया की कंपनी थी आपकी स्ट्रैबैग एफकॉन नाम याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को इस प्रकार से मिल जाता है कि आपका जो रोहतांग टनल है इसका निर्माण BRO के साथ जो है कौन सा देश सहयोग कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी ऑस्ट्रिया की कंपनी है कौन सी, स्ट्रैबैग। जो आपकी स्ट्रैबैग है वो आपकी इसमें सहयोग दे रही है। साथ ही में जो इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है आपका किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी स्नोई माउंटेन इंजीनियर कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो पूछा जा रहा है कि हिमाचल सरकार द्वारा कब 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को HRTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रारंभ की गई। अब हिमाचल सरकार द्वारा जो है 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रारंभ की गई थी। तो किस वर्ष ये प्रारंभ की गई थी आपको बताना है। अप्रैल 2013 से, अप्रैल 2014 से, अप्रैल 2015 से या अप्रैल 2016 से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी अप्रैल 2013 से जो है हिमाचल सरकार द्वारा 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को HRTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा जो है प्रारंभ की गई थी अप्रैल 2013 से। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब बात करें HRTC की, तो HRTC से रिगार्डिंग हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए HRTC का गठन कब हुआ था। तो HRTC का गठन जो हुआ था ये आपका 2 अक्टूबर 1974 को हुआ था। आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1974 को HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेशन का गठन किया गया था और हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर जो है इसका गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर याद रखना है HRTC में 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को जो है मुफ्त यात्रा जो है HRTC बसों की जो ये सुविधा प्रारंभ की गई है ये अप्रैल 2013 से की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, शिमला में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या किन्नौर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी हमीरपुर में। अब हमीरपुर में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, सबसे अधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पर है, हमीरपुर में। और यहाँ पर आपके किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में जो है सबसे कम सड़कों का जाल फैला हुआ है, यानी सबसे कम सड़कों का घनत्व किस जिले में, वो किन्नौर में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, वो हमीरपुर में है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन ने शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ कब किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आपको ये याद रखना है शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ। तो ये कब किया गया था, 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1906 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, यानी 1903 में। लॉर्ड कर्जन ने शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ आपका 1903 में किया था। और इसी के साथ आपको याद रखना है जो आपका
शिमला कालका रेलवे लाइन का शुभारंभ 1903 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहली ट्रेन कब चली थी? और जो पहली ट्रेन शिमला पहुंची थी कब चली थी? ये 1906 में चली थी। पहली ट्रेन जो शिमला पहुंची थी शिमला कालका रेलवे लाइन की, वो पहुंची थी 1906 में। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हिमाचल के लिए कितनी पर्यटन विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हिमाचल के लिए कितनी पर्यटन विकास परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत की गई थी? 16, 15, 13 या 14? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 14। अब स्वदेश दर्शन योजना ये भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 पर्यटन विकास परियोजनाएं जो है स्वीकृत की गई। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना, ये आपको कंप्लीट याद रखना है। ये एक ही योजना का नाम है, जो हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार योजना, ये एक ही योजना है आपकी। इसका नाम आपको याद रखना है। किस देश के सहयोग से 8 वर्षों की अवधि के लिए चलाई गई है? यानी ये 8 वर्षों की अवधि के लिए जो है हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है। वो आपके 8 वर्ष कौन कौन से कंप्लीट, कहाँ से कंप्लीट हो गए? ये आपका 2018-19 से स्टार्ट हुई थी और ये 2025-26 तक ये चलेगी। ये योजना कौन सी? हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार योजना। तो आपको बताना है कि किस देश के सहयोग से जो है ये 8 वर्षों की अवधि के लिए चलाई गई है। जापान के साथ, रूस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या चाइना के साथ? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, यानी जापान के साथ। जापान देश के सहयोग के साथ जो है ये परियोजना आपकी 8 वर्षों की अवधि के लिए चलाई गई है। 8 वर्ष कौन कौन से आपके याद रखना है। कब से स्टार्ट हुई थी? 2018-19 से, और ये चलेगी कब तक? आपकी 2025-26 तक ये चलेगी। तो याद रखना है जापान के साथ मिलकर जो है हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार योजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है इस परियोजना का मुख्यालय स्थित है? अब इस परियोजना के लिए मुख्यालय स्थापित किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया? शमशी में, रामपुर में या ठियोग में या एक और दो, दोनों में? तो शमशी आपका कुल्लू में पड़ता है, रामपुर शिमला में और ठियोग भी आपका शिमला में पड़ता है। तो आपको बताना है इस परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 बोथ, यानी शमशी कुल्लू में और रामपुर शिमला में, इन दोनों स्थानों पर जो है जो आपकी ये योजना है कौन सी? हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार योजना का मुख्यालय इन दोनों स्थानों पर स्थित है। आपको याद रखना है शमशी और रामपुर, कुल्लू और शिमला में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? पुण्य भूमि, शिव भूमि, देव भूमि या तपोभूमि? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताया गया आपका देवभूमि। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो आपका पर्यटन मानचित्र होता है उस पर हिमाचल प्रदेश को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा गया कि निम्न में से किस स्थान पर इको टूरिज्म पार्क स्थित है? डलहौजी में, कसौली में, मनाली में या नालदेहरा में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नालदेहरा में। नालदेहरा में जो आपका इको टूरिज्म पार्क स्थित है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। पूछा गया है कि कुल्लू का वह राजा कौन था जो कि पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। आप अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड या दर्पण में आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सेशन है उसमें कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि कुल्लू का राजा जो कि पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था, कौन था ये था आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कैलाश पाल। कैलाश पाल जो था वो पाल उपनाम के साथ शासन करने वाला अंतिम राजा था कुल्लू राज्य का। तो आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखनी है, 1450 ईस्वी के आसपास था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि परशुराम कोठी निम्नलिखित कुल्लू जिले के किस गांव में स्थित है? अब जो आपकी परशुराम कोठी है वो कुल्लू जिले के किस गांव में स्थित है? ढाबा में, निर्मंड में, जगतसुख में या दशाल में?
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी निर्मंड में। परशुराम कोठी जो है आपकी कुल्लू जिले के निर्मंड गांव में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पूछा गया कि किस प्राचीन पुस्तक में कुलूट यानी कुल्लू का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर आपको पुस्तकें बताई गई है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो है आपका कुलूट यानी कुल्लू, कुलूट ये प्राचीन नाम था इसका, तो कुलूट का वर्णन मिलता है वृत्त संहिता में, विष्णु पुराण में, रामायण में या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी में। जो आपका कुलूट यानी कुल्लू है उसका वर्णन वृत्त संहिता में मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है। इन तीनों में इसका आपका वर्णन देखने को मिलता है। तो उपरोक्त सभी में जो आपका वर्णन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डेली बेसिस पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़े हो तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर देना है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। पूछा गया कि तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कहाँ पर स्थित है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में आपका टिप्पा कहा जाता है और जो आपका पूरा नाम है तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, नगर में, कुल्लू में, धर्मशाला में या स्पीति में। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, पूछा गया था कि सीटू प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है। तो सीटू प्रणाली जो है आपकी आम के पौधों के रोपण से जुड़ी हुई है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे हिमाचल वंडरलैंड से लिए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिन्हें हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर ये क्वेश्चन डेली बेसिस पर पोस्ट कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर के सेशन में भी ज़रूर जुड़िएगा। डेली करंट अफेयर का सेशन आपका चलता है हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड आपका गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका, और साथ ही में आपका जो HP पुलिस कांस्टेबल HRTC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी सीरीज़ भी नॉलेज द एम्बिशन पर चल रही है। तो आप डेली बेसिस पर एक बार प्लेलिस्ट सेशन जरूर विजिट कीजिएगा, वीडियो सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।